तो साहब जैसा धरना बताया समाप्त तो हो ही गया। हाँ जी। तो इसमें किसानों को तो शायद कुछ सहमति लगती नहीं है क्या? नहीं है, दोनों प्रतिक्रिया है जी, कुछ सहमत भी है, कुछ असहमत भी है। और जो पिछला भुगतान है बकाया का, वो पिछला बकाया इसके साथ आएगा, जो 14 दिन में गारंटी दी उसके साथ साथ पिछला भी दिया जाएगा। 6-7 दिन का उसमें जोड़ के क्या देगा। तो साहब आप भी बताओ थोड़ा सा। तो साहब एक तो अपना नाम और काम बताओ। नाम मेरा राजकुमार है, गांव है लिलोन। अच्छा जी। हाँ। तो जैसे आज धरने की समाप्ति तो हो ही गई। हाँ। किसान के चेहरे पे तो जो उदासी है, उदास है, सब उदास हैं। और एक अन्ना नहीं मिलने का, ना भी आगे गिरेंगे उसका मिले और ना भी पिछला मिलता। तो ये तो एक नवा पीसा नहीं मिलने का। ये तो वो कहावत होगी ना, किसान की लाई तो लाई, दंत भी साथ में गई, ये नहीं गेल गई। भाई पिछले साल आप लोग जो है सभी किसानों ने जो है मेहनत करके गन्ना यहाँ मिल पहुँचाया। ना तो पिछला मिले। अच्छा जी। और ना अगला मिले, तो कोई संभावना नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खत्म है कहानी। धोखा होगा किसानों के साथ में, बिल्कुल 1.5 धोखा हुआ। प्रशासन ने और कुछ आदमियों ने मिलकर जो है वो धोखा हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिस आज 96वां दिन होगा आपका धरने का। इसमें ऐसा कर जो मान ले हर महीने 8-7 करोड़ दे देते महीने में 2 किट, 16 करोड़ में 32 करोड़ दे हमारे को दिन धरना चल रहा था। अच्छा जी। मैं बुझो कहाँ गए और आगे के लिए बिल्कुल हाथ ठाए दिए। अब के आश्वासन कर ले किसान इसका कुकर दे देगा, ये फसल अगला कुकर दे देगा। प्रशासन जो है पिछला खा पटका बना, हम कांडा नहीं देने के मान ले। ऐसा है यहाँ जितने किसान आ रहे किसी की सहमति नहीं है ऐसे चलाने की। हम पहला बात का दे दो और पहला चला लो, किसी की सहमति नहीं है। एक दो ये तो किसी की नहीं है, 2 फाड़ होगी या नहीं। भाई साहब जैसा धरना के बता रहे समाप्त हो गया, तो इसमें क्या क्या वो हुआ? मैं कुछ किसान तो कुछ लगते नहीं इसमें। कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ किसानों के हक में, कुछ नहीं हुआ इसमें। सब मिल चलाओ और अपना वो करो। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो जो बता रहे 14 दिन के पेमेंट कुछ नहीं है। तो लॉलीपॉप है, सरकार की मानने, कोर्ट की मानने या इसकी मानने, इनकी कुछ नहीं है किसी का भी। एक छोटा सा अपना परिचय दे दो, नाम और। नरेंद्र मलिक कुडाना। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसका मतलब किसान सहमत है? नहीं सहमत नहीं है थी, 5% सहमत है। जो इनकी गल लगे हुए है भगत सिंह और वो बताओ थे नहीं है। अब हम भगत सिंह है, हम कर देंगे, वो कर देंगे। मैं पहली में हो ये। हाँ, तो इसका ये तो सब बिकाऊ माल बैठा था। सब ऐसा ही था मामला। जो है गला घोट दिया, सब गला घोट दिया इनका जबरदस्ती। हाँ वही तो बात है ना। तो जो है किसानों से धोखा हो गया, किसान बहुत बुरा धोखा, बहुत ज्यादा धोखा हुआ किसानों के गाल में। ये फैसला किसानों के गाल में धोखा हुआ। भाई साहब और किसानों से जानकारी करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। हाँ चौधरी साहब अपने थोड़ा नाम बताओ। कंवरपाल बनत अच्छा जी। सभासद। तो चौधरी साहब जैसे मान लो धरना समाप्त हो गया, तो इसमें थोड़े एक विचार रखो आप किसानों के बारे में। वह विचार तो ये है, ये तो पीड़ा में है किसान तो। और आज जो भी तय हुआ, बस सरकार भी आश्वासन दी और लिख पढ़ कर देंगे, कितना में इस पर खड़े उतरे हैं उसका तो पता लगेगा आगे। पर किसान फिलहाल त्रस्त है। हाँ, मिला कुछ नहीं। आगे क्या संभावना है इनकी? जैसा लिखित में भाई बाबा जी को इन्हें आश्वासन दिया, इब आगे हम देखेंगे कितने खरे कौन उतरे हैं। हकीकत तो यह है भाई, सांत्वना दे दी, कितने खरे निकलेंगे, कितने खरे क्या। मील वाला तो बेकार लग रहा, और बेकार तू 3 महीने हो लिए धरने को। इसमें हम परेशान हो रहे। किसान को कल भी अखबार में थी, बच्चों की फीस नहीं गई, उसमें तो भी बच्चों को स्कूल में तो काट दिए गए। बच्चों की पढ़ाई के अपने घर के अजी बिल्कुल परेशान है, तरस्त है आदमी। बीमारी भी है साथ। अजी बीमारी भी है, कुछ नहीं, परेशान हालत है। हाँ, सारी समस्या किसानों के साथ होगी। समस्या किसानों के साथ है, सब कुछ है। रहा गए यू देखेंगे भाई क्या लिख पढ़ गए दे कल को, और कितना इसमें खड़े उतरे और कितना क्या हो। अगर नहीं खड़े उतरेंगे भाई फिर दिखा किसान तो वही फिर सड़क पर के जा, फिर सड़क पर आ जाएगा। मरना ही मरना किसान को तो। खेत में मुस्सा खा जा, सांप खा जा, आदमी को भी जान बचे, जीव जी हो तो ना मोटा गंडा बचे यहाँ आवे, सब तो बच के वही पैसा नहीं मिलता। किसान तरस्त है, हर बात तो तरस्त है। बस मजबूरी होगी किसान का, मजबूरी होगी, आश्वासन भी लेना पड़े। पैसे की कोई बात ना करो, जो सच्चाई है। हाँ, अच्छा जी। मैं भी कह दूं कुछ। भाई थोड़ा अपना परिचय दो। परिचय तो बस मेंबर साहब के भाई बनत के ही हैं, विनोद नाम है मेरा।
भाई बात तो किसानों की समस्या तो थी है, बहुत गंभीर थी और हम भी सोचते थे, हम भी धरने पे आए थे। अच्छा बाबा जी ने वहाँ यहाँ से दो धरना था, पहले एक धरना चल रहा था सोसाइटी में, लेकिन किसी कारणों से ये दो धरने बन गए। बाबा जी का आदेश गया भाई धरने पे आया करो। हालांकि हमें धरने पे आने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन हमने भी 20-25 दिन बाबा जी के कहने से समय निकाला और समय निकाल कर हमने जो वहाँ का वातावरण देखा और गांव का जो हमने किसानों से मुलाकात हुई हमारी, और जो हमने आज जो गन्ना पक्का तैयार हो गया और तैयार होने के बाद में हमने जो देखा फिर किसानों की दुर्गति, तो दुर्गति का मतलब ये है कि दुर्गति का कोई कहीं जा रहा है और कोई कहीं जा रहा है गन्ना लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बच्चा चला गया, अन्नू नहीं पता वो सुरक्षित आएगा या वो कैसे आएगा, और फिर दूसरे के यहाँ पहुँचाने में। अच्छा पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि मुझे मांगने की आदत नहीं है, लेकिन आदत का मतलब मजबूरी होगी मेरी। मैंने रिश्तेदारियों में 2-4 जगह फ़ोन किए कि भाई ऐसे ऐसे है, पर्ची दे दो मुझे, तो कहने रुक जाओ जी। उधर चारे की समस्या बढ़ गई गाँव में। अब घर के मतलब जो है घर में चारे कहाँ से लाएँ, अब गन्ना खुआ रहे हम अपना निजी जो है गन्ना काटे जाके चारा खुआ दें। अच्छा उसके बाद में फिर जो मिल की जो पोजीशन थी, मिल हमारा बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा मिल था, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। हमें मिल वाले बोलते थे, हम रिश्तेदारी में जाते थे कहने मिल वाले आगे, और हमारी इज्जत नारी होती थी। सही बात है। आज इसमें कोई घर में परेशानी भी आ जा, बीमार भी हो जा, खराब आदमी भी हो जा, एक आदमी एक बाप घर में जमीन खरीद कर चला जाए, एक बच्चा जमीन को बेच दे, लेकिन ये कोई जो मालिक आया इसने थोड़ी सी व्यवस्था खराब करी, और खराब करने के बावजूद में किसानों ने आक्रोश हुआ। आक्रोश होने पे इनके बड़ों को पता लगा जो पहले ही इसका संचालन करते थे, उन लोगों ने किसानों से वार्ता करी। वार्ता करने के बाद आश्वासन दिया, और आश्वासन का मतलब उनका कार्यकाल अच्छा रहा, तो किसानों ने उन पर विश्वास कर करके और सरकार पे विश्वास कर करके ये कोई शर्त रखी है, और शर्त रखने के बाद में मतलब जो है ऐसे है भाई चलो ये मिल फैक्ट्री चलनी चाहिए, और फैक्ट्री चलनी चाहिए। सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले अपनी फैक्ट्री चलनी चाहिए या नहीं? हाँ, फैक्ट्री चलनी चाहिए। पैसा भी जो है नहीं पैसा सुनो, फैक्ट्री चलनी चाहिए लेकिन पैसा भी मिलना चाहिए, वो जरूरी है। वो जरूरी। फैक्ट्री के साथ साथ पहले पैसे की बात है। हाँ जी, फैक्ट्री चलेगी तो पैसा भी मिलेगा, फैक्ट्री चलेगी। बहुत पहले दे दिया जा। हाँ सुनो, पहले वाली बात जहाँ तक है, सुनो 3 महीने से हम यहाँ लोग प्रयासत हैं कि भाई कोई पेमेंट दिया जा। हर आदमी ने मतलब वार्ता भी हुई, सब कुछ हुआ, अच्छा जी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल आया, और उसने हाथ खड़े करके और अपने आप को मतलब ऐसा है समझ लिया। ऐसा है का मतलब है थोड़ा हम भी किसान हैं, ये मिल हमारी है, इसे हमारे बाप दादाओं ने मतलब जो इसमें गन्ना गिरा, हमने इसकी संपन्नता देखी, अपने घर की संपन्नता देखी, इस मिल से ही देखी हमने, है जी। लेकिन आज इस पर अगर कोई आपत्ति है और इसके बुजुर्ग या कोई आकर के किसी किस्म को वो करे तो हमारा तो जा ही रहा, चलो भाई अब फिर देख लो क्या दिक्कत है। तो ये मतलब एक समस्या का समाधान हमारे हिसाब से बहुत अच्छा समाधान। ये जो 14 दिन का समस्या का समाधान हुआ, ये समाधान में सबसे अच्छा समाधान मानता हूँ। रही बकाये की बात, बकाया अभी आहिस्ता आहिस्ता आदमी जब कोई तोड़े में आ जा, गांव में भी एक वो है कि भाई 2 दिन आगे पीछे दे देना भाई, 4 बार में देने की होनी चाहिए। हाँ, तो नियत देने की बनी इसकी, और कोई बात सामने आई तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा, और हमारा अमीर फिर से उसी बुलंदियों पे जाना चाहिए जो पहले था। तो बड़ी अच्छी बात है, कहना किसानों में भी हमें इससे कोई एलर्जी नहीं है। हमें उम्मीद है। आपका होगा ना? हाँ, एक छोटा परिचय अपना नाम। मेरा गांव लाख है, वीरपाल सिंह नाम है, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे मान लो धरना समाप्त हो ही गया, इसमें आपके विचार किसानों को भी? देखो विचार तो ये है कि इस क्षेत्र के किसानों को इस मिल से बहुत प्यार है, और आज भी किसानों ने इस मिल की प्यार को देखते हुए अपनी बात को वापस लेके, और अब तो मिल वाले के पाले में है कि वो मिल वाला मालिक और सरकार अपने बात पे कितने खरे उतरते हैं और इन किसानों का कितना सम्मान रखते हैं। हम तो परम पिता से परम प्रार्थना करते हैं ये मिल भी बुलंदियों पे जाए और यहाँ का किसान भी संपन्नता की ओर बढ़े, और कभी ये झगड़ा आपस में आगे ना हो। हम तो यही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और ये मिल भी सफलता में जा और ये किसान भी संपन्नता की ओर चले। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को भाई साहब आदमी ले लो।
भाई साहब जैसे आज मान लो धरना तो समाप्ति की ओर हो ही गया है, तो इसमें आप थोड़े से अपने विचार रखें, थोड़ा परिचय। भाई ये बिल्कुल मिल वालों की साजिश कामयाब हुई, और जो तनख्वाहियां जो लग रहे थे जिस प्रयास में 3 महीने से जो धरना टेका था वो उद्देश्य से बिल्कुल फेल हुआ। और रहा इस मिल का, इसे तो मिल हमें व्यापार तो चलेगा पैसे थे, ये दूसरे कंधे पे व्यापार नहीं चला करता जैसे ये मिल वाले चलाना सोच रहे। हाँ, पेमेंट इसके बस की है नहीं, मिल बहुत घाटे में है, पुराना मिल है, जर्जर स्थिति में, मिल चलने वाला है नहीं हो, क्योंकि जब पैसे नहीं है तो गन्ना डाइवर्जन तो अपने आप हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। और ये समाधान हुआ नहीं, जहाँ 70 करोड़ रुपए पेमेंट की बात हुई थी, आज वहाँ 0 पेमेंट लेकर हम उठ रहे थे, और यूं का गोलमोल हुआ इन टोपी वालों की वजह से, इन टोपी वालों की वजह से, ये सच्चाई है। और रही बात यहाँ गन्ना डालने की, गन्ना हमारे 7-8 लाख रुपए हमारे बकाया है पहले, और अब फिर इन्होंने वो क्या कर दिया, इन्होंने वो कर दिया कि सब मुनाफा होगा तो हम पिछड़ा देंगे, और नहीं इन्होंने तो वो कर दिया, और हमें ये भी उम्मीद नहीं अगले साल तक हमारा पेमेंट आ जाएगा। और ये लोग जो गोल मोल करके उठे, ये यही चलवाओगे इस मिल को, इस मिल का बड्डा भैया होगा, इसमें गन्ना नहीं आने वाला, क्योंकि लोग गन्ने में डाल लेंगे। हाँ, और व्यापार पैसे तो चले, पैसे बड़े अरे जो है कामयाब हो, किसी की दया पे व्यापार नहीं चला करता, अक दया है और भीख में व्यापार चल जा, व्यापार चले शुद्ध नीयत है, अपनी जेब के पैसे थे, और वो ये देना चाहते हैं कि नीयत खराब है, वो ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, बुरी वो हो जो किसकी नीयत बुरी, इसकी नीयत बुरी है, इसका नाश होगा। जय हिंद, जय भारत, जय।